मेरे बच्चों, मेरे विद्यार्थियों, मैं अपने YouTube चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। मेरे बच्चों, मैं आज आप लोगों को हिंदी पढ़ाऊंगा। जो क्लास 10 के बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उनको मैं आज हिंदी पढ़ाऊंगा और हिंदी में बहुत इम्पोर्टेंट पाठ पढ़ाऊंगा कि ताकि मैं उम्मीद करता हूं, आप लोगों को यकीन और विश्वास दिलाता हूं मेरे विद्यार्थियों कि इस पाठ को, इस कहानी को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, समझिएगा। इस कहानी से आप लोगों को बहुत कुछ सीख मिलने वाली है। जो मैं आप लोगों को जो पाठ पढ़ाने जा रहा हूं, वह पाठ का नाम है जीत जीत मैं निरखत हूँ। मेरे विद्यार्थियों, जिस पाठ का नाम होगा जीत जीत मैं निखरत हूँ, जिस कहानी के लेखक हैं पंडित बिरजू महाराज। मेरे विद्यार्थियों, पंडित बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 में उनका जन्म हुआ था। मेरे विद्यार्थियों, पंडित बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 में पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। पंडित बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के जफरीन अस्पताल में उनका जन्म हुआ था। मेरे विद्यार्थियों, जिस दिन पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था उस दिन शुक्रवार था और शुक्रवार के दिन ही पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। मेरे विद्यार्थियों, पंडित बिरजू महाराज का जन्म बसंत पंचमी के एक दिन पहले सुबह 8 बजे पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ। पंडित बिरजू महाराज का जन्म बसंत पंचमी के एक दिन पहले सुबह 8 बजे पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। मैं आप लोगों को दो बार कर कहानी बता दूंगा मेरे विद्यार्थियों, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। अगर जहां दिक्कत होगा तो आप लोग कृपया कमेंट करना मत भूलिएगा। मेरे विद्यार्थियों, पंडित बिरजू महाराज अपने घर, अपने परिवार का आखिरी संतान थे, क्योंकि पंडित बिरजू महाराज के अतिरिक्त पंडित बिरजू महाराज के 3 बहनें थी और जो तीनों बहन थी पंडित बिरजू महाराज से बड़ी थी। मेरे विद्यार्थियों, जो तीनों बहन थे तो पंडित बिरजू महाराज से बड़ी थी और सबसे छोटे जो थे वे पंडित बिरजू महाराज थे। मेरे विद्यार्थियों, जो पंडित बिरजू महाराज की जो बड़ी बहन थी, तो बड़ी बहन पंडित बिरजू महाराज से 15 वर्ष बड़ी थी। जो छोटी बहन थी तो वह 8 या 9 साल पंडित बिरजू महाराज से बड़ी थी। मेरे विद्यार्थियों, कहा जाता है कि उस समय पंडित बिरजू महाराज की जो अम्मा जी थी तो उनके अम्मा जी का उम्र लगभग 28 वर्ष बताया गया। मेरे विद्यार्थियों, 28 वर्ष लगभग उनकी अम्मा का उम्र था। उनके पिताजी रामपुर में रहकर काम करते थे। शायद जो उनके पिताजी रामपुर 22 वर्ष रह गए। मेरे विद्यार्थियों, रामपुर में 22 वर्ष रह गए और 22 वर्ष रहकर उन्होंने रामपुर में काम किए। वही रामपुर में तीनों बहनों का जन्म हुआ था। किसके तीनों बहनों का जन्म हुआ था मेरे विद्यार्थियों? तो पंडित बिरजू महाराज के तीनों बहनों का जन्म रामपुर में ही हुआ था। मेरे विद्यार्थियों, मेरे बच्चों, पंडित बिरजू महाराज के जो पिताजी थे वे रामपुर में नवाब के यहाँ काम करते थे। हनुमान जी के मंदिर के पास वे प्रसाद मांगते थे, प्रसाद चढ़ाते थे, नवाब के यहाँ रहते थे और नवाब के यहाँ रहकर वो नौकरी करते थे। मेरे विद्यार्थियों, पंडित बिरजू महाराज के पिताजी एक कलाकार थे। वे, उनके जो पेशा था नाचना, गाना बजाना, यही अपना वो कार्य करते थे। मेरे विद्यार्थियों, पंडित बिरजू महाराज को कथक सम्राट कहा जाता है। आज तक इस संसार में पंडित बिरजू महाराज की तरह कथक सम्राट करने वाला कोई नहीं हुआ। मेरे विद्यार्थियों, आज तक विश्व में, मैं बता रहा हूं कि आज तक विश्व में पंडित बिरजू महाराज जी की तरफ कथक सम्राट करने वाला कोई नहीं हुआ।
इसीलिए मेरे विद्यार्थियों एग्जाम में आ जाता है कि कथक सम्राट किसे कहा जाता है, तो कथक सम्राट पंडित बिरजू महाराज को कहा जाता है। मेरे विद्यार्थियों पंडित बिरजू महाराज के पिताजी वे नाचते थे, गाते बजाते थे, रायगढ़ गए, रामपुर भी गए, माने हर जगह जहां जहां तक उनको इनवाइट जहां बुलावा आता था वहां पर उनके पिताजी चले जाते थे। मेरे विद्यार्थियों पहले के जमाना में, पहले के समय में आप लोग सुने होंगे कि जो राजा महाराजा होते थे उनके राज दरबार में नाचने गाने बजाने वालों को बुलाया जाता था और बुलाकर वे लोग अपने मनोरंजन के लिए, अपने उत्सव के लिए एक से कलाकार को बुलाते थे और बुलाकर भरपूर मनोरंजन का आनंद लेते थे। उसी प्रकार से मेरे विद्यार्थियों जिस राजाओं के दरबार में, जिस राजाओं के तरफ से अगर पंडित बिरजू महाराज के पिताजी को बुलावा आ जाती थी तो उस राज दरबारों में जाकर वे अपना नाचते गाते बजाते थे। यही बिरजू महाराज के पिताजी का पेशा था। मेरे विद्यार्थियों वे जब नवाब के यहाँ नौकरी कर रहे थे तो हनुमान जी से विनती कर रहे थे कि हे प्रभु, अगर नवाब का नौकरी मैं छोड़ दूं तो मैं आपको प्रसाद चढ़ाऊंगा और मैं सभी को प्रसाद बांटूंगा, क्योंकि नवाब का नौकरी करते हुए उनको 22 वर्ष हो गया था। मेरे विद्यार्थियों इसीलिए वे हनुमान जी से विनती करते थे कि हे प्रभु, अगर नवाब का नौकरी छूट जाए तो मैं सभी को प्रसाद चढ़ाऊंगा और सभी को प्रसाद बांटूंगा। मेरे विद्यार्थियों तब नवाब ने जब इस बात को सुना और सुनकर जब सुना तो ये बोले, नवाब बोले कि अगर तुम मेरा नौकरी छोड़ने के लिए कह रहे हो तो जो तुम जैसा हो वैसा तुम्हारा पुत्र नहीं हो पाएगा, वैसा नहीं बन पाएगा, इसीलिए तुम कृपया यहाँ सुख चैन से रहो और मेरा नौकरी करते रहो, यहाँ पर तुम्हें किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। मेरे विद्यार्थियों तब तक क्या हुआ कि निर्मला जी ने कहा कि बिरजू महाराज के जो पिताजी थे तो निर्मला जी के यहाँ हिंदुस्तान म्यूजिक डांस में उनके पिताजी जा रहे थे, वहां पर जाकर वे गाते थे, डांस वांस करते थे और वहीं पर बिरजू महाराज को भी अपने साथ लेकर जाते थे। उनके पिताजी के, बिरजू महाराज के पिता जी में यह ऐब था मेरे विद्यार्थियों कि वे जहां जाते थे तहां बिरजू को साथ लेकर जाते थे। मेरे विद्यार्थियों बिरजू महाराज के जो पिताजी थे तो उनके पिताजी एक आदर्शवादी व्यक्ति थे, एक ईमानदार व्यक्ति थे और वे जहां भी जाते थे कथक सम्राट करने के लिए, कथक डांस करने के लिए, गाने के लिए, बजाने के लिए, तो मेरे विद्यार्थियों वहां पर पंडित बिरजू महाराज को वो अपने साथ लेकर जाते थे। क्यों जाते थे मेरे विद्यार्थियों? क्योंकि वे जानते थे कि अपना उनके पास जो कुछ कला था उस कलाओं को पंडित बिरजू महाराज को देना चाहते थे कि अगर यह सीख लेगा तो इसके जीवन में किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई कठिनाई नहीं आएगी मेरे विद्यार्थियों। इसीलिए पंडित बिरजू महाराज को अपना सब गुण वे देना चाहते थे, क्योंकि कहा जाता है कि पंडित बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? तो पंडित बिरजू महाराज के गुरु मेरे विद्यार्थियों उनके पिताजी थे। और पंडित बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? तो सबसे बड़ा जज अपने अम्मा को मानते थे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाता है कि पंडित बिरजू महाराज के गुरु कौन थे मेरे विद्यार्थियों? तो उनके पिताजी थे। पंडित बिरजू महाराज सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? तो अपने अम्मा को मानते थे। मेरे विद्यार्थियों जब निर्मला जी कुछ होमवर्क बनाने के लिए बिरजू महाराज को देती थी तो बिरजू महाराज बचपन में पढ़ने से तेज थे। वे अपने पिताजी के साथ जाते थे और जो कुछ होमवर्क निर्मला जी देती थी बनाने के लिए, याद करने के लिए, तो अपने पिताजी से कहते हैं कि पिताजी मुझे याद हो गया है, आप सुन लीजिए। वो जानते हो मेरे विद्यार्थियों वो किस प्रकार से, वो कैसा धुन पर पंडित बिरजू महाराज जी नाचते थे? वो कैसा धुन था? वो किस धुन पर पंडित बिरजू महाराज नाचते थे और उनके पिताजी नाचते थे?
मेरे विद्यार्थियों, तिक, दिग, दिग दिग, तेई, ता, थेई। आप लोग सुने होंगे, दिग, दिग, तेई, था, तेई। ये धुन है मेरे विद्यार्थियों, ये तर्ज है, इसी पर वे नाचते थे। मेरे विद्यार्थियों, कथक डांस करने में बहुत मेहनत लगता है, बहुत मेहनत लगता है, तब कथक डांस होता है। मेरे विद्यार्थियों, बिरजू कथक डांस में डांस करने के लिए चूड़दार पैंट शर्ट पहनना पड़ता है, और बिरजू महाराज को पहनने में बहुत कठिनाई हो जाती थी, और उनकी अम्मा उनको पैंट शर्ट सब पहराने में परेशान हो जाती थी। बिरजू महाराज को बैठने में दिक्कत होता था, घूमने में दिक्कत होता था, बाकी वे उसी प्रकार से अपने पिता के साथ जाते थे और नाचते थे। जहां प्रोग्राम मिल जाता था मेरे विद्यार्थियों, बिरजू और बिरजू के पिताजी एक साथ जाते थे। पहले जो बिरजू के पिताजी थे वे बिरजू को नचा लेते थे, नचाने के बाद तब वे अपने नाचते थे। मेरे विद्यार्थियों, क्या हुआ कि जो बिरजू के जो पिताजी थे तो वे बहुत दूर दूर तक वे जाकर अपना प्रोग्राम करते थे, बहुत दूर दूर तक वे जाकर अपना प्रोग्राम करते थे। मेरे विद्यार्थियों, क्या हुआ मेरे विद्यार्थियों कि एक दिन कोलकाता में बहुत जोर शोर से प्रोग्राम चल रहा था। उसी प्रोग्राम में बिरजू और बिरजू के जो चाचा जी थे मेरे विद्यार्थियों, तो बिरजू के चाचा का नाम था शंभू महाराज। बिरजू के जो चाचा जी थे मेरे विद्यार्थियों, तो बिरजू के चाचा का नाम था शंभू महाराज। शंभू महाराज और जो बिरजू के पिताजी थे वे और बिरजू, ये तीनों एक साथ अपना डांस करने के लिए जाते थे। एक दिन क्या हुआ मेरे विद्यार्थियों कि कलकत्ता में एक बहुत फेमस प्रोग्राम था। उसी प्रोग्राम में ये सब तीनों गए हुए थे। पहले बिरजू को नचाया गया। जब बिरजू नाचे तो उस समय बिरजू का उम्र था मेरे विद्यार्थियों 8.5 वर्ष। 8.5 वर्ष के थे बिरजू। उस समय कलकत्ता में उन्होंने इतना मस्त डांस किया, इतना फेमस डांस किया मेरे विद्यार्थियों। उस डांस को देखकर जो जनता थी एकदम लालायित हो गई कि बिरजू महाराज के भी पास कला है मेरे विद्यार्थियों। इतना सुंदर डांस किए, इतना सुंदर डांस, फेमस डांस किए कि जनता उनको डांसों को देखने के लालायित हो गई। तब जो उनके चाचा जी थे बोले, भैया बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। उनके बिरजू महाराज के चाचा जी बोले कि भैया बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। उन्होंने यह कर कर संबोधित किया। मेरे विद्यार्थियों, बिरजू महाराज के जो चाचा जी थे तो वे आमलेट उनको खाने का बहुत शौक था। बहुत स्वादिष्ट से और बहुत प्रेम से वे आमलेट खाते थे। बिरजू को पूछे कि तुम भी आमलेट खाओगे, तो बिरजू आमलेट नहीं खाते थे। बिरजू मूंगी की दाल बहुत स्वादिष्ट से, बहुत प्रेम से खाते थे। मेरे विद्यार्थियों, क्या हुआ कि बिरजू और बिरजू के पिताजी ने मुंगेर से क्या किया मेरे विद्यार्थियों, उनके साथ, उनके पिताजी के साथ लास्ट प्रोग्राम था बिरजू महाराज का। वे लोग मुंगेर से अपना प्रोग्राम कर कर आ रहे थे। उस समय बिरजू महाराज के जो पिताजी थे, तो बिरजू महाराज के पिता की उम्र मेरे विद्यार्थियों 54 वर्ष था। कितने वर्ष था मेरे विद्यार्थियों? 54 वर्ष था। 54 वर्ष था मेरे विद्यार्थियों जब वो मैनपुरी से, मेरे विद्यार्थियों सॉरी मैं जो आप लोगों को बता दिया हूं, जो पहले वाला वो गलत है, मैनपुरी से, ठीक है मेरे विद्यार्थियों, मैनपुरी से, ठीक है ना। वे अपना प्रोग्राम कर कर आ रहे थे। तो मेरे विद्यार्थियों, आने और जाने में क्या हुआ था कि बिरजू के पिता को लूह लग गई थी, और उसी लूह के लगने के कारण क्या हुआ मेरे विद्यार्थियों कि जो बिरजू के जो पिताजी थे उनके सेहत, तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती चली गई। और जो उनके पिताजी थे मेरे विद्यार्थियों, तो उनके पिताजी को शुगर था, वे शुगर के भी मरीज थे। लूह लगने के कारण मेरे विद्यार्थियों क्या होगा, उनके पिताजी का देहांत हो गया। मेरे विद्यार्थियों, बिरजू के पिताजी एक ऐसा ईमानदार व्यक्ति थे, एक ऐसा महान व्यक्ति थे। कहा जाता है मेरे विद्यार्थियों कि संसार में उनके ऊपर कितना हो न भारी दुख, दायित्व,
पड़ जाता था, बिरजू के पिताजी किसी से नहीं कहते थे। आज जस्ट वही गुण स्वभाव बिरजू का था। बिरजू पर भी कोई दुख पड़ जाता था मेरे विद्यार्थियों, तो भी किसी से नहीं कहते थे। मेरे विद्यार्थियों, मेरे बच्चों, संसार में कहा जाता है कि अच्छा इंसान वही होता है, अच्छा इंसान वही होता है जो अपना दुख किसी से नहीं बताता है, अपने दुख को वह सुख के समान सह लेता है। क्योंकि मेरे विद्यार्थियों, आज के इस जमाने में अगर तुम अपना दुख किसी को बताओगे तो तुम्हारा दुख को हरेंगे नहीं और तुमको दुखित कर देंगे, तुम्हारे दुख को और बढ़ा देंगे। इसलिए मेरे विद्यार्थियों, बिरजू महाराज के जो पिताजी थे, अपना दुख वे किसी से नहीं बताते थे, न किसी से कहते थे। अपने दुख को वो स्वयं, अपने कष्टों को वे स्वयं सह लेते थे, बर्दाश्त कर लेते थे, वे किसी से कहते नहीं थे। मेरे विद्यार्थियों, लूह के कारण क्या हुआ कि उनके पिताजी का मृत्यु हो गया। जब उनके पिताजी का, मेरे विद्यार्थियों, जब मृत्यु हो जाता है तो बिरजू महाराज उस समय भी छोटे थे। उस समय मेरे विद्यार्थियों छोटे थे और उस समय उनका उम्र 8 या 9 वर्ष बताया गया मेरे विद्यार्थियों। 8 या 9 वर्ष को, जब 8 या 9 वर्ष के थे बिरजू महाराज, तो उसी 8 या 9 वर्ष की उम्र में मेरे विद्यार्थियों उनके पिताजी का मृत्यु हो गया, देहांत हो गया। मेरे विद्यार्थियों, जब उनके पिताजी का देहांत हुआ तो उनके पर एक बहुत बड़ा दायित्व आ गया, बहुत बड़ा दुख आ गया, बहुत भारी दुख आ गया मेरे विद्यार्थियों। और क्योंकि टोटल परिवार का देख रेख, परिवार का भरण पोषण सब कौन चलाते थे मेरे विद्यार्थियों? तो बिरजू के पिताजी चलाते थे। जो सबका सहारा थे वही खुद उन लोगों को छोड़कर चले गए। जब चले गए मेरे विद्यार्थियों, तो टोटल घर का जो जिम्मेवारी था टोटल बिरजू महाराज के कंधे पर आ गया। और बिरजू महाराज ने उस दुख को, उन्होंने इतना दुख उन पर पड़ गया, इतना दुख पड़ गया मेरे विद्यार्थियों, कि बिरजू महाराज के पास पढ़ने के लिए, अभी पढ़ाई के बाद छोड़ो मेरे विद्यार्थियों, मैं उससे अभी बाद में बताऊंगा। जब बिरजू महाराज के जब पिता का जब देहांत हो जाता है मेरे विद्यार्थियों, तो उनके पिताजी एक ऐसा आदमी थे कि उनके पास अगर कोई भी व्यक्ति अगर पैसा मांगने के लिए जाता था मेरे विद्यार्थियों, तो अगर उनके पास अगर पैसा नहीं रहता था तो एक दूसरे व्यक्ति से पैसा मांगकर 100 के बदले उसे 200 दे देते थे। वैसा व्यक्ति थे मेरे विद्यार्थियों। क्योंकि कहा जाता है कि मेरे विद्यार्थियों, वही सच्चा इंसान होता है कि जो एक दूसरे दुखों को बुझता है, जो एक दूसरे दुखों को बुझता है, वही सच्चा इंसान होता है। बिरजू महाराज के पिताजी के पास अगर कोई व्यक्ति पैसे के लिए मेरे विद्यार्थियों जब आ जाता था, तो मेरे विद्यार्थियों उनके पास अगर नहीं रहता था तो एक दूसरे व्यक्ति से अगर 100 लेते थे तो उस व्यक्ति को 200 देते थे। वैसा वो व्यक्ति थे। आज जब वही मेरे विद्यार्थियों की, जब उनके बिरजू के पिताजी का जब देहांत हो जाता है, तो बिरजू के पास इतना दुख आ गया मेरे विद्यार्थियों, इतना दुख आ गया कि सुदबी से उनके पास उनके पिता का 10वां और 13वां करने के लिए उनके पास पैसा पर्याप्त रूप से नहीं था मेरे विद्यार्थियों, कि वे अपने पिता का 10वां और 13वां कर सके। उनके पास पैसा नहीं था कि अपने पिता का काम क्रिया कर सके। मेरे विद्यार्थियों, वे सोचते थे, भगवान से विनती करते थे कि हे प्रभु, 1-2 अगर प्रोग्राम मिल जाए, तो अगर 1-2 प्रोग्राम मिल जाता है तो अगर उससे हम कुछ कमा लेते हैं, तो कमाने के बाद मैं अपने पिता का 10वां और जो 13 जिसको बोला जाता है मेरे विद्यार्थियों, उसको पूरा हम कर देंगे। मेरे विद्यार्थियों, गांव के लोग, मित्र सब बिरजू से पूछे कि बिरजू, अगर तुमको किसी प्रकार से अगर कोई दिक्कत होगा तो तुम बोलना। बाकी बिरजू का जो स्वभाव था वो अपने पिता की तरह था। जिस प्रकार से बिरजू महाराज के जो पिताजी किसी से अपने दुख को नहीं बताते थे, उस दुखों को एकदम खुशी रूप से उस कष्टों को सह लेते थे और किसी से नहीं कहते थे, उसी प्रकार से मेरे विद्यार्थियों, जो बिरजू महाराज थे, जब उनके गांव घरों के लोग और उनके मित्रों ने पूछा कि अगर बिरजू, अगर तुमको किसी प्रकार से अगर कोई दिक्कत हो तो भाई तुम बोलना, हम लोग तुम्हारा मदद अवश्य करेंगे। बाकी मेरे विद्यार्थियों, जो बिरजू थे वो कुछ नहीं बोले कि नहीं भाई, हमारे पास भगवान सब कुछ दिए हैं, किसी प्रकार से कोई कमी नहीं है। मेरे विद्यार्थियों,
बाकी उनके पास 1 रुपया भी पैसा नहीं है। वे भगवान से विनती कर रहे थे कि हे प्रभु, अगर 1-2 प्रोग्राम मिल जाए तो मैं अपने पिता का 10वां और 13वां कर देंगे। बाकी उनके पास 1 रुपया नहीं था। तो कहा जाता है मेरे विद्यार्थियों कि जो लगन और परिश्रम जो अपना कार्य करता है अवश्य उसमें सफल होता है। भगवान ने उनके कृपा को सुन ली और उन पर कृपा बरसाई, उनके प्रार्थना को सुन ली। तब तक मेरे विद्यार्थियों 250-250 रुपया का 2 प्रोग्राम मिल जाता है। और उसी 250-250 रुपया से जब 2 प्रोग्राम मिल जाता है मेरे विद्यार्थियों, तो उसी रुपया से बिरजू महाराज अपने पिता का 10वां और 13वां किए। मेरे विद्यार्थियों, वे किसी प्रकार से अपन नाचते थे, गाते थे, बजाते थे। जो कुछ मिलता था उसी से अपने जीवन का प्रवेश करते थे। यही नहीं मेरे विद्यार्थियों, जब अभी बिरजू के पिताजी अभी जिंदा थे, जीवित थे, तब तक क्या हुआ कि बिरजू के जो पिताजी थे खुद वे बिरजू के गुरु थे। वे बिरजू को अपना सब कुछ सिखाते थे। तो क्या हुआ मेरे विद्यार्थियों कि जो बिरजू की जो अम्मा जी थी, तो वह जब बिरजू को कुछ याद हो जाता था तो बिरजू अपने पिताजी को कहता था कि पिताजी सुन लीजिए, मुझे सब याद हो गया है। तो बिरजू के पिताजी बोलते थे कि नहीं, तुमको इतना जल्दी याद नहीं हो सकता है, और तुम इसे पुनः एक बार और देख लो, याद कर लो। बाकी जो उनकी अम्मा थी बिरजू महाराज को बोली कि जब याद कर लिया है तो आपको सुनने में क्या जाता है, आप सुन लीजिए। मेरे विद्यार्थियों बोले कि नहीं, मैं अभी नहीं सुनूंगा, क्योंकि जब मुझे गुरु दक्षिणा जब तक नहीं देगा तब तक मैं नहीं सुन सकता हूं। क्योंकि अभी इस समय गुरु दक्षिणा लेना है, तो अभी इस समय अपना शिष्य स्वीकार करूंगा, और जब तक यह गुरु दक्षिणा नहीं दे सकता है तब तक मैं अपना शिष्य स्वीकार नहीं करूंगा। मेरे विद्यार्थियों, क्या हुआ कि पंडित बिरजू महाराज के जब पिता का देहांत हो गया, मृत्यु हो गया, तो उनके परिवार पर बहुत भारी दुख संकट आ गया। बाकी उस संकट में बिरजू महाराज भी नहीं घबराए। उस संकट को खुशी और प्रसन्न रूप से वे उस दुखों को, उस कष्टों का उन्होंने निवारण कर दिया। मेरे विद्यार्थियों, पंडित बिरजू महाराज पढ़ते थे हाई स्कूल में। जब वे पढ़ते थे मेरे विद्यार्थियों, वो 10 क्लास में पढ़ते थे। मानसिक संतुलन खराब होने के कारण, चिंता के वजह से वे अपना पढ़ाई अच्छे ढंग से नहीं कर पाए। जब अपना पढ़ाई अच्छे ढंग से नहीं कर पाए मेरे विद्यार्थियों, तो वे मैट्रिक में फेल हो गए। जब मैट्रिक में फेल हो गए मेरे विद्यार्थियों, तो उनको यह अफसोस हो रहा था कि शायद लगता है कि हे मन, मैंने पढ़ाई अच्छे ढंग से नहीं किया, इसीलिए शायद मैंने फेल हो गया। अगर मैं पढ़ाई अच्छे ढंग से किया होता तो मैं पास हो गया होता। मेरे विद्यार्थियों, कहा जाता है एक तो पिताजी फिलहाल में गुजर गए थे, उनके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं था। वह किस प्रकार से पढ़ रहे थे, कितना मुसीबतों को झेल रहे थे, वो स्वयं बिरजू जानते थे। बिरजू के अतिरिक्त कोई दूसरा कोई जानता नहीं था। मेरे विद्यार्थियों, उस हालात में किस प्रकार से पढ़ते थे और अपने परिवार को चलाते थे, वही जानते थे। उनके अतिरिक्त कोई जानने वाला नहीं था। मेरे विद्यार्थियों, जब वे फेल हो जाते हैं तो मेरे विद्यार्थियों तब पर भी वे निराश नहीं होते हैं। मेरे विद्यार्थियों, बिरजू महाराज जी के एक पड़ोसी था जिसका नाम था सीता राम नाम का एक लड़का था। सीता राम नाम का एक लड़का था, धनी परिवार का था, अमीर घराने का था। बिरजू महाराज उसे डांस सिखाते थे मेरे विद्यार्थियों, और बिरजू को पढ़ाता था। जो सीता राम नाम का जो लड़का था मेरे विद्यार्थियों, वह धनी परिवार का था, धनी घराने का था। और बिरजू महाराज जी, मेरे विद्यार्थियों, बिरजू महाराज उसे डांस सिखाते थे और बिरजू महाराज को पढ़ाता था। मेरे विद्यार्थियों, बिरजू महाराज जी नाचते थे, गाते बजाते थे। जो उससे पैसा मिलता था उसी पैसा से बिरजू महाराज 2 ट्यूशन करते थे। दोनों ट्यूशन का फीस मेरे विद्यार्थियों 25-25 रुपया था। दोनों ट्यूशन के मिलाकर उनको 50 रुपया फीस महीना में देना पड़ता था। और वे पैदल पढ़ने के लिए जाते थे। कम से कम 3 मील दूर मेरे विद्यार्थियों बिरजू महाराज जी पैदल पढ़ने के लिए जाते थे, और वह कब्रिस्तान के पास होकर उनको गुजरना पड़ता था, और 3 मील वो पैदल पढ़ने के लिए जाते थे मेरे विद्यार्थियों। और वे पैदल जाते थे। क्यों जाते थे? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था। अगर वे रिक्शे वाले को दे देते थे तो फीस क्या देंगे ट्यूशन का।
ये ट्यूशन का फीस क्या देंगे। अगर ट्यूशन 1-2 दिन लगा कर देते थे तो उसका भी जोड़ कर वे लोग जो उनके शिक्षक थे वे लोग ले लेते थे। मेरे विद्यार्थियों, बहुत दुखी हालात में वे बिरजू महाराज पढ़े और उतना तक भी वे नहीं पढ़े। मेरे विद्यार्थियों, क्या हुआ, कोई जो बिरजू महाराज थे, तो बिरजू महाराज कहाँ ट्यूशन करने के लिए जाते थे मेरे विद्यार्थियों? आर्यानगर एक नगर का नाम है। उसी आर्यानगर में पंडित बिरजू महाराज ट्यूशन करने के लिए जाते थे। 2 ट्यूशन करते थे। दोनों ट्यूशन को मिलाकर वे 25 रुपया फीस देते थे और वे कब्रिस्तान तो होकर उनको गुजरना पड़ता था और 3 मील दूर वे पैदल जाकर पढ़ते थे। मेरे विद्यार्थियों, मेरे बच्चों, मैं आप लोगों को बहुत सुंदर कहानी बता रहा हूं कि एक गरीब बच्चा वो किस प्रकार से पढ़ सकता है, किस प्रकार से वो आगे बढ़ सकता है। मेरे विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को यही सिखाता हूँ, बताता हूँ कि संसार में कोई गरीब नहीं होता है। अगर जिसके पास जुनून हो, उत्साह हो, तो वह व्यक्ति आराम से पढ़ सकता है। अपना कमा कर अपने बल पर वह पढ़ सकता है, क्योंकि मनुष्य अपना इतिहास अकेले रचता है, वह किसी के साथ अपना इतिहास नहीं रचता है। क्योंकि जो वक्त ऐसा आ जाता है कि कोई किसी का साथ नहीं देता है। मेरे विद्यार्थियों, इसीलिए अपने पैरों पर खड़ा होको और अपने पैरों पर खड़ा होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, अपने लक्ष्य को साधो। मेरे विद्यार्थियों, क्या हुआ मेरे विद्यार्थियों कि जो उनकी अम्मा थी, उनकी अम्मा ने अपने मन में यह सोचने लगी कि बिरजू महाराज के जो पिताजी थे उनका निधन हो गया। अब हे मन, मैं अब बिरजू की शादी कर दूं। न जाने मेरा भाग्य में क्या लिखा होगा, नहीं लिखा होगा, इसे कौन बता सकता है। मेरे विद्यार्थियों, इसीलिए जो उनकी माँ थी सोची थी कि हे मन, अब बिरजू की शादी कर दिया जाए। न जाने अगर बीच में अगर कुछ हमको हो गया तो फिर बिरजू को बहुत दिक्कत होगा। इसीलिए अपने जीते जीत मैं बिरजू की शादी कर दूं। मेरे विद्यार्थियों, बिरजू की शादी उनकी अम्मा ने 18 वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज की शादी कर दी गई। जब बिरजू महाराज 18 वर्ष के थे मेरे विद्यार्थियों, तो बिरजू महाराज की शादी कर दी गई। बिरजू महाराज अपने शादी को लेकर संतुष्ट नहीं थे। मेरे विद्यार्थियों, बिरजू महाराज अपने शादी को लेकर संतुष्ट नहीं थे, वे दुखी थे। दुखी क्यों थे मेरे विद्यार्थियों? दुखी इसलिए थे कि एक तो परिवार का भरण पोषण नहीं चल रहा था, और जब विवाह होगा, एक परिवार और बढ़ेगा तो दिमाग पर और टेंशन आ जाएगा, और भी भरण पोषण करने में, परिवार को चलाने में कठिनाई होगा, दिक्कत होगा, परेशानी होगी। इसलिए मेरे विद्यार्थियों, पंडित बिरजू महाराज अपने विवाह से, अपने शादी से वे संतुष्ट नहीं थे। बाकी उनकी अम्मा शायद घबरा गई और घबरा कर मेरे विद्यार्थियों बिरजू महाराज की शादी कर दी। वे घबरा कर बिरजू महाराज की शादी कर दी। मेरे विद्यार्थियों, जब वो शादी जब कर देती हैं तो वे अपने शादी से असंतुष्ट रहे। मेरे विद्यार्थियों, क्या होता है कि जब शादी बिरजू महाराज को हो जाता है तो वहीं बिरजू महाराज जी बहुत दूर दूर तक जाकर प्रोग्राम करने लगे। कल्ले कल्ले इस संसार के नजर में वे आने लगे। मेरे विद्यार्थियों, जब वे कलकत्ता में जब अपना प्रोग्राम किए तो बहुत फेमस प्रोग्राम किए, और वही कलकत्ता में मेरे विद्यार्थियों उनको पुरस्कार दिया गया, पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया। और उसी समय मेरे विद्यार्थियों उनका नाम सब पेपर में छप गया कि बिरजू महाराज भी एक फेमस प्रसिद्ध कथक सम्राट हैं। मेरे विद्यार्थियों, बिरजू महाराज अपने मन में यह सोच रहे थे कि शायद मेरे जीवन का जो शुरुआत यहीं से हो गया, क्योंकि अब धीरे धीरे जो जनता है वो हमको जानने लगी, और बिरजू महाराज को बहुत प्रेम दुलार सब जनता देती थी। जिस प्रकार से उनका जैसा उनका व्यक्ति थे, ठीक वैसा स्वभाव के ये बिरजू थे। बिरजू महाराज को जनता प्रेम दुलार सब मेरे विद्यार्थियों देने लगे। बिरजू महाराज मेरे विद्यार्थियों बहुत दूर दूर तक प्रोग्राम किए, अपने पिता के साथ भी दूर दूर जाकर वह प्रोग्राम करते थे। क्या हुआ मेरे विद्यार्थियों कि जो बिरजू महाराज जी थे तो कानपुर, देहरादून, लखनऊ, मुंबई, मैनपुरी
ये बहुत दूर दूर तक इत्यादि सब जाकर दूर दूर तक वे अपना प्रोग्राम करते थे। उनके पिताजी उनके साथ प्रोग्राम करते थे और उनके पिताजी उनका प्रोग्राम ने आपको बताया मैनीपुरी में उनके पिता बिरजू महाराज के पिताजी और बिरजू महाराज का लास्ट प्रोग्राम था। मेरे विद्यार्थियों, क्या हुआ मेरे विद्यार्थियों कि किसी प्रकार से वे अपना डांस कर कर वे बिरजू महाराज एक साइकिल खरीद लिए। एक साइकिल खरीद कर वे रोज पढ़ने के लिए जाते थे। जब साइकिल से जब पढ़ने के लिए जाते थे मेरे विद्यार्थियों, तो जो रिक्शा का जो भाड़ा था वह बच जाता था। फिर जैसे जैसे भगवान की कृपा से महिमा से उनकी जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ता गया मेरे विद्यार्थियों, तो दुनिया में चर्चित होते गए। उसी प्रकार से क्या हुआ मेरे विद्यार्थियों कि साइकिल के बाद वे एक मोटरसाइकिल खरीदे और मोटरसाइकिल के बाद वे मेरे विद्यार्थियों 4 व्हीलर गाड़ी भी खरीदे। कल्ले कल्ले भगवान की कृपा बरसती गई और बिरजू महाराज आगे बढ़ते चले गए। मेरे विद्यार्थियों, एक दिन ऐसा समय आया कि बिरजू महाराज को जो दुख था वह सदा के लिए समाप्त हो गया और बिरजू महाराज एक अमीर धनी व्यक्ति बन गए। कि संसार मेरे विद्यार्थियों, अगर आप लोगों को यकीन नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा मेरे विद्यार्थियों, तो आप लोग मोबाइल पर यूट्यूब पर बिरजू महाराज लिखकर सर्च मारिएगा। चाहे आप लोग टीवी पर देखे होंगे कि बिरजू महाराज कौन थे। मैं वही कहानी बता रहा हूँ कि जो बिरजू महाराज के जो जीवन काल में घटी थी, वही कहानी बिरजू महाराज ने क्लास 10 के हिंदी में लिखे हैं और वही कहानी को मैं आप लोगों को बता रहा हूँ मेरे विद्यार्थियों। कि आप लोग को जब यकीन नहीं होगा तो मैं आप लोग को विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे विद्यार्थियों, आप लोग यूट्यूब पर मोबाइल पर सर्च मार कर देखिए और बिरजू महाराज का टोटल एकदम जितना सब जीवन चरित्र जीवन घटनाएं हैं टोटल आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष रूप से आ जाएगा मेरे विद्यार्थियों। और आप लोग संतुष्ट हो जाइएगा और आप लोगों को यकीन हो जाएगा कि मैं गलत कह रहा था या सही कह रहा था मेरे विद्यार्थियों। मेरे बच्चों, क्या हुआ कि वही बिरजू महाराज, वही मेरे विद्यार्थियों जो बिरजू महाराज जी थे, तो वे क्या करते थे मेरे विद्यार्थियों कि 5, 6, 7, 4 घंटा बिरजू महाराज मेरे विद्यार्थियों, यानी अगर 4 बजे भोर से बिरजू महाराज 4 बजे भोर में अपना अभ्यास करना शुरू कर देते थे। 4 बजे से 8 बजे तक अभ्यास करते थे मेरे विद्यार्थी। 4 घंटा अभ्यास करते रह जाते थे। बिरजू महाराज 4 बजे जाग जाते थे और 4 बजे जाग कर वे 8 बजे तक अभ्यास करते थे और अभ्यास करने के बाद तुरंत नहा धोकर मेरे विद्यार्थियों तुरंत ट्यूशन पढ़ने के लिए 9 बजे चले जाते थे। उतना तक वे काम करते थे, मेहनत करते थे मेरे विद्यार्थियों। यहाँ पर बहुत सुंदर वर्ड आ गया मेरे विद्यार्थियों, आप लोग दिमाग में रखिएगा। ये लाइव का मैं बात बता रहा हूँ कि शायद आप लोग इस वर्ड को सुनिएगा, दिमाग में रखिएगा मेरे विद्यार्थियों, तो शायद आप लोगों का भी लाइफ सुधर जाएगा और आप लोगों का भी लाइफ बन जाएगा। मेरे विद्यार्थियों, बिरजू महाराज जी ने यह कहा कि यह लाइफ, यह जीवन अगर फिर चला जाएगा तो फिर वह वापस लौट कर नहीं आएगा। अगर यह जीवन अगर समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो फिर यह जीवन वापस लौट कर नहीं आने वाला है। मेरे विद्यार्थियों, अगर दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो मनुष्य की इतिहास कब बनती है, किस समय बनती है कि जब मनुष्य खूब परिश्रम करता है, लगन और परिश्रम के साथ मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद जो कुछ बनता है उसी की इतिहास बनती है कि जो दिन रात मेहनत करता है, परिश्रम करता है, दिन रात एक करता है, उसी व्यक्ति की इतिहास बनती है। मेरे विद्यार्थियों, इस संसार में मनुष्य बार बार जन्म नहीं लेते हैं। इस संसार में मनुष्य सिर्फ एक बार जन्म लेते हैं और वही मेरे विद्यार्थियों, जैसा मनुष्य इस संसार में कर्म करते हैं उसी कर्म के अनुसार मनुष्य की इतिहास गवाती है और उसी कर्म के अनुसार मनुष्य का फल मिलता है। मेरे विद्यार्थियों, मेरे बच्चों, बिरजू महाराज यही कह रहे थे कि जब यह जीवन जब समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा यह लाइफ, तो फिर लाइफ आने वाला नहीं है। अगर कुछ करना है, कुछ बनना है, तो इसी उम्र में कुछ कर दिखा दो, कुछ बन कर दिखा दो कि ताकि दुनिया को यकीन हो जाए, दुनिया को विश्वास हो जाए कि संसार में जो मनुष्य कठिन से कठिन मार्ग को अपनाता है और कठिन से कठिन परिश्रम करता है, वह व्यक्ति अवश्य एक दिन महान बन जाता है। मेरे विद्यार्थियों, बिरजू महाराज अपने मन में इसी बात को सोच रहे थे कि लाइफ को गंवाना नहीं है, इस समय को नहीं गंवाना है, क्योंकि अगर कुछ बनना है, कुछ करना है तो समय को मत गवाओ।
इस समय को एक महत्वपूर्ण समझकर इसे अपनाओ और अपनाकर अपने कार्यों को करो। मेरे विद्यार्थियों, पंडित बिरजू महाराज अंधेरा में अपना प्रोग्राम करते थे। अंधेरा में वो प्रोग्राम करते थे। कहा जाता है मेरे विद्यार्थियों कि सब लोग प्रकाश में प्रोग्राम करते हैं, तो बिरजू महाराज अंधेरा में प्रोग्राम करते थे। क्यों अंधेरा में प्रोग्राम करते थे? वे जानते थे कि हमको एक दिन महान बनना है, हमको उस पद पर जाना है कि जहां पर कोई नहीं गया हो, वहीं पर हमको जाना है, और उसी पद पर वे गए। आज तक मेरे विद्यार्थियों कि जो बिरजू महाराज जी जहां पहुंच गए कथक सम्राट को लेकर, वैसा संसार में कोई पहुंचने वाला नहीं है। न वैसा कभी डांस कोई कर सकता है, न कभी करेगा। वो थे बिरजू महाराज। मेरे विद्यार्थियों, वे रात्रि को डांस करते करते जब थक जाते थे, तो बिरजू महाराज के पास कौन सा कला नहीं था कि जो वे नहीं जानते थे। वे सितारा, गिटारा, हारमोनिया, तबला इत्यादि सब कुछ बजाते थे। मेरे विद्यार्थियों, सितारा, गिटारा, तबला, हारमोनिया सब कुछ और बांसुरी इत्यादि सब बजा लेते थे। भगवान उनके पास सब कुछ कला दिए होते। मेरे विद्यार्थियों, ऐसा नहीं कि कला नहीं दिए होते, क्योंकि वे इतना परिश्रम करते थे, वे इतना मेहनत करते थे कि ताकि वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिए। मेरे बच्चों, मेरे विद्यार्थियों, वही बिरजू महाराज थे। बिरजू महाराज ने मेरे विद्यार्थियों संघर्ष किया, मेहनत किया, और वही बिरजू महाराज ने एक दिन अच्छा इंसान बन गए। उनको दुनिया जानने लगी। इसीलिए कहा जाता है मेरे विद्यार्थियों कि परिश्रम का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता है। जो परिश्रम करता है अवश्य उससे उसका फल मिलता है। मेरे विद्यार्थियों, क्या हुआ, वही जो बिरजू महाराज जी थे, तो लीला जी, कपिला जी के वे हिंदुस्तान म्यूजिक डांस में जाकर वे डांस सीखते थे। वो भी डांस सीखते थे। उन लोगों को सब डांस सिखाती थी। जो लीला जी, जो कपिला जी थी, तो वे डांस सिखाती थी और उन लोगों को डांस करने बताती थी। मेरे विद्यार्थियों, जब लखनऊ से जब बिरजू महाराज जी आए थे, तो जो कपिला जी को यह पता चला कि जो बिरजू है जो गांव पर आया है, तो लीला जी ने तुरंत बिरजू महाराज के पास जाती हैं और उनके अम्मा से कहती हैं कि जो लड़का है वह बिरजू कुछ करता है कि नहीं। तो उनकी जो अम्मा थी वह बोली कुछ कर लेता है, आपके सामने है, अगर आप इसका इंटरव्यू लेना चाहती हैं तो आप ले सकते हैं। बिरजू महाराज कुछ नाचते थे, गाते थे, बजाते थे मेरे विद्यार्थियों, और वहीं बिरजू महाराज को वे हिंदुस्तान म्यूजिक डांस में वे ले गई और ले जाकर बिरजू महाराज को वे डांस सिखाने लगे। मेरे विद्यार्थियों, बिरजू महाराज के यहाँ एक से एक कलाकार प्रसिद्ध सब डांस करने वाले थे और आकर बिरजू महाराज से डांस सीखते थे। क्योंकि कथक सम्राट में मेरे विद्यार्थियों इतना मेहनत लगता है, डांस करने में इतना मेहनत लगता है कि बिरजू महाराज ने उतना मेहनत करते हुए जो कथक डांस है उससे बहुत प्रसिद्ध और बहुत फेमस करते थे। इतना फेमस बना देते थे कि जनता उनको कथक सम्राट देखने के लिए एकदम लाइट हो जाती थी। मेरे विद्यार्थियों, उसी प्रकार से जो बिरजू थे, तो बिरजू जी एक रश्मि वाजपेयी की जो लड़की थी, उस लड़की को बिरजू महाराज जी ने कथक डांस सिखाते थे और बहुत बेस्ट डांस सिखाते थे। जो उनके पास आता था वो सबको डांस सिखाते थे। मेरे विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को बिरजू महाराज की कहानी बता दिया, समझा दिया। अगर मेरे विद्यार्थियों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो, यह कहानी अगर अच्छी लगी हो मेरे विद्यार्थियों, तो कृपया आप लोग मुझे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे विद्यार्थियों, कृपया जो बेल आइकन की जो घंटी है कृपया उसे दबाना मत भूलिएगा। अगर जहां पर अगर आप लोगों को अगर समझ में अगर नहीं आया होगा मेरे विद्यार्थियों, तो कृपया आप लोग कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं आप लोगों को ये भी एक विश्वास यकीन दिलाता हूं मेरे विद्यार्थियों कि अगर मेरे कहानी अगर आप लोगों को समझ में अगर नहीं आई होगी तो आप लोग कृपया मुझे लाइक भी मत कीजिएगा। अगर समझ में आया होगा मेरे विद्यार्थियों, अगर कहानी आप लोगों को एकदम पसंद जो लगी होगी, तो आप लोग मेरे वीडियो को फॉलो कीजिए और आगे बढ़िए कि मेरे वीडियो और आगे बढ़े। मेरे विद्यार्थियों, धन्यवाद। मैं आप लोगों से मिलूंगा अगले वीडियो में।